भूमिष्ठ प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी को कोटि कोटि प्रणाम। एवं सर्वोपरि आज जो धरापृष्ठ अवतरण होती माँ कालरात्रि अर्थात रात्रि रूपक काल बा काल रूपक अज्ञान को आमे महाकालंकर अखंड ज्योति द्वारा किमिति अतिक्रम करजिबा से अवसर रे आसंतु टिके मां को प्रार्थना करिबा। ओम उज्जंतं मारतंडं कांतिः विगलितं कवरी कृष्णाव्रस्ता वृतांगी दंडं लिंगं कराब्जैरमतं भुवनं संधानां त्रिनेत्रां नाना कल्पैः विभव संसिततमुख कमलं सेवितं देव संघैः मार्जाराज्ञिः मनोभूषण विकलः न तुमाश्रयं कालरात्रि न तु आश्रयं कालरात्रि। आसंत माँ कालरात्रि को प्रणाम करी आज कथा आगक नवा। तो जहाँ भी हो एक पवित्र मुहूर्त ये निश्चित भाव रे ए पवित्र मुहूर्त पावन मुहूर्त ये पावन मुहूर्तर उपयुक्त बेलारे आमे समस्ते एकत्रित होइछे एवं आमे जप करने सहित साधना करने सहित ये ज्ञान कथा को मध्य आमे आलोचना करुचे जहाँ को अन्य बड़ बड़ यदि अश्वमेध होता एक परिप्रभा रजनी कही था। तो जहाँ भी हो ये बड़ सुंदर कथा अच्छी आमे गुरुदेवंकर कृपा अनंत कृपा हमको प्राप्त होती आम साधना अच्छे साधना करुचे। जय माँ कालरात्रि देवी मो पर कृपा हो आमे दुर्गांकर से ही प्रचंड शक्ति प्रभाव रे आग को बढ़ी जावा। तो आमको गोटे कथा प्रथम रु स्पष्ट भाव रे जानिछे 9 दिन रे 9 प्रकार 9 दिन रे 9 प्रकार जो इंद्रिय सहित अंधकार अच्छी अज्ञान अच्छी ताकू आम क्रमश अतिक्रम करि जाउछे। एवं आज कालरात्रि ये आम वर्तमान बहुत शास्त्रकार लिखिंट अलग कथा कि ललना चक्र अच्छी जहाँ द्वारा आदि अर्थात मानसिक स्थिति आमर सुधार हम मन विकार समान हम एवं धीओ गायत्री पद सहित देवींर संपर्क अच्छी। तेणु ये जो आम आज जो जगह पहुँचीचे या द्वारा आमर शारीरिक विकास बा सहित मानसिक विकास यथेष्ट भाव में हो। तो आज आमर जो उद्देश्य अच्छी जे आमे कुमारी पूजन विषय आलोचना करवा। कुमारी पूजन विषय प्रसंग दिखाई भाई देछन ताले अनुष्ठान जो पूर्णाहुति हम ए अनुष्ठान पूर्णाहुति 3टी पर्याय रे हबा। कौन कौन 3टी पर्याय ना गुरुदेव लिखिन हवन ब्रह्मदान एवं कन्या भोजन। जप 9 दिन सरीगला 10 दिन कौन हम ना 10 दिन आम सब बड़े गुरुदेव लिखते ना या सहित तिथि क्षयर संपर्क अच्छी ना तिथि वृद्धिर संपर्क अच्छी। ये जदि तिथि क्षय तिथि वृद्धि हो कौन सी इंद्रियर अंधकार कमिज ना बढ़ीज ना दिन संख्या कमिब ना बढ़ ना। तेणु ये 9 दिन पर 10वें दिन पूर्णाहुति हम गुरुदेव लिखिंट अंतिम दिन में 3 प्रक्रिया हम। गोटे हवन जहाँ प्रत्येक को 240 आहुति देवाक पड़ो एवं ब्रह्मदान ब्रह्म भोज आवश्यकता क्षमता अनुसार एवं अन्यटी कन्या पूजन और कन्या भोजन। अन्यटी कन्या पूजन और कन्या भोजन ये गायत्री साधनार सफलता पूर्णता कन्या पूजन रे अछि। एवं गुरुदेव लिखिंट जे जोठी कन्या पूजन हम तार 5 कोश पूर्व को 5 कोश पश्चिम को 5 कोश उत्तर को 5 कोश दक्षिण को अर्थात 5 कोश परिमित एरिया संपूर्ण भाव में शुद्ध पवित्र हो। देवी देवता पूजा कले कौन हम के जानी किंतु या द्वारा एक 5 कोश रेडियस रे 5 कोश मैंने 10-10 किलोमीटर रेडियस रे तेना जो 10 किलोमीटर एरिया संपूर्ण एते बड़ जो कथा अच्छी जार क्षमता जिते अच्छी तार महात्म्य सेते अच्छी। तेणु ये नवदिनात्मक साधना पूर्ण हबार जो कुमारी पूजन अच्छी ये कुमारी पूजन ये प्रभाव अच्छी भूमि सहित
आम जो पूजन करवा एवं आउ कौन कौन हम आम तो अनुष्ठान रे विभिन्न कथा जाने कुमारी पूजन आवश्यकता को उल्लेख कर शास्त्र अनेक कथा लिखाई जे कौन कौन हम ना महाभयारी दुर्भिक्षा आपदास्ते कुलेश्वरी दुख स्वप्न भय मृत्यु चौजे चान्न समुद्भवा कुमारी पूजना देव नते च प्रभवंती जेते प्रकार भय अच्छी आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक जहाँ अच्छी जेते दुख अच्छी जेते ताप अच्छी त्रिताप स्वप्न भय मृत्यु भय जे अन्य जहाँ में जानिने कुमारी पूजना देव नते प्रभावंती कुमारी पूजन करिया द्वारा से कौन सी प्रकार प्रभाव देखई परिबे नहीं घ्रांति विज्ञान पूजिताश्च भय शत्रु महत कटान भयंकर शत्रु ही थई पारे भयंकर विपद ही थई पारे भयंकर रोग ही थई पारे भ्रांति विज्ञान पूजिताश्च भयं शत्रु महत कटान ग्रहा रोगा क्षय जानती नवग्रहंकर विभिन्न स्थान में अवस्थिति दशा महादशा अंतर्दशा विभिन्न प्रकार जुग्मक ये जो विभिन्न कथा अच्छी ये समस्त रोग भयंकर रोग ये समस्त भूत बेताल पन्नगा साप बाघ जे जे अच्छी ये समस्ते कौन अच्छी ना समस्ते समस्ते कुमारी पूजन द्वारा संतुष्ट ही जाए संतुष्टा सर्वतुष्टा च जस्तु कन्या प्रपूजयेत विधियुक्ता कुमारीस्तु भुजे चैव भैरवः जे विधिपूर्वक कुमारी पूजन करे सथिर समस्त संतुष्ट ब्रह्मा विष्णु रुद्र जे अच्छी समस्ते पृथ्वी ज्ञानी सर्वाणी ब्रह्मांड सचराचरं ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिव संतुष्टा सर्वतुष्टा च ये समस्ते संतुष्ट कुमारी पूजन रे गायत्री जप अनुष्ठान द्वारा जहाँ न हम बड़ बड़ साधन द्वारा जहाँ न हम खाली केवल कुमारी मानकर पूजन द्वारा ताको पूर्ण हम बोली कुमारी पटलम रे गुरुदेव उल्लेख कर लिखिं एवं गुरुदेव आहरी 5 जगार से आनी कुब्जिका तंत्र कालीतंत्र बन्नीलता तंत्र रुद्रजामल तंत्र कुब्जिका तंत्र से उद्धार कर से कही गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव जे कुमारी पूजाफल अवर्णनीय ताको कौन सी वर्णना कर पारिबना सबु जातिर बालिका मानू पूजन करने उचित कुमारी पूजन रे जाति भेद विचार नहीं जहाँ को जिमिति सुविधा जिमिति उपलब्ध होती समस्त को पूजन कर गुरुदेव लिखिं कालीतंत्र उद्धार कर गुरुदेव कहले समस्त बड़ बड़ पर्व रे खाली केवल नवरात्र नुहे अन्य समस्त बड़ बड़ पर्व जो अच्छी विभिन्न उत्सव अच्छी किंबा विपद समय भयंकर विपद आम अनुष्ठान करें महाभय आसू अतिक्रम कर कौन रास्ता देखा जाऊनी बड़ बड़ पर्व पूर्ण मुहूर्त बड़ बड़ विपद कुमारी पूजन निश्चित करा उचित संपूर्ण कर्मफल प्राप्त करने कुमारी पूजा अवश्य करा उचित परम पूज्य गुरुदेव भगवान अवतार जी सी स्वयं कहते बन्यलता तंत्र उद्धार कर गुरुदेव कहते पूजित होता कुमारी जो मैंने पूजा करुचे विघ्न भय उत्कृष्ट शत्रु मध्य नष्ट कर दियंती कार्य कर आरंभ करवा कार्य विघ्न देखा डेवलपमेंट न हवा स्वास्थ्य चाकरी व्यवसाय एजुकेशन जो जोटी अच्छी जो विघ्न अच्छी जो भय अच्छी एवं उत्कृष्ट शत्रु जना माने आमर कौन गुप्त शत्रु पछड़ शत्रु जना शत्रु अजना शत्रु ये समस्त मनुष्य शत्रु देवता शत्रु समस्ते कुमारी पूजन द्वारा नष्ट हो जाते रुद्रजामल तंत्र गुरुदेव उद्धार के लिखिले कुमारी साक्षात जोगिनी जो 64 जोगिनी आम जाने साक्षात जोगिनी एवं श्रेष्ठ देवता अटंती जिते प्रकार देवता अच्छा देवता आज पर्यंत आम क्या देखुने कुमारी साक्षात देवी ये श्रेष्ठ देवी देवता अटंती एवं विधियुक्त कुमारी को अवश्य पूजन और भोजन कराइबा उचित एवं कुब्जिका तंत्र उद्धार करी गुरुदेव कहले कुमारी को पाद्य अर्घ कुंकुम शुभचंदन आदि अर्पण करी अमृत सदृश मिष्ट भोजन कराइबा उचित
ये कथा उल्लेख करछंती एवं विशेष भाव गोटे कथा उल्लेख करी कहिसंती जतेबेला आम कुमारी पूजन करूचे आम जो कुमारी पूजन करूचे से कौन थे ना देवी बुद्धिया महाभक्ता तस्मात् तांग परिपूजयेत सर्व विद्या स्वरूपा ही कुमारी नात्र संशय जोगिनी तंत्र उद्धार करी गुरुदेव लिखिंट जो पूजन कर कौन भाविबा तांकु ना देवी तुला देवी बुद्धि तांकु आ राम घर भाई एटा राम भाईर झील गोपाल भाईर भौणी आ रघुनाथ भाईर झियारी ये कथा नुहे देवी बुद्धिया महाभक्ता तांकु सब देवी बुद्धि करवा एवं देवी भक्ति नुहे भक्ति सहित महाविशेषण लगाई जमी गुरुदेव से परम पूज्य गुरुदेव माने अत्यंत भक्ति सहकारे परिपूजयेत सर्व विद्या मान समस्त विद्या स्वरूपिणी जिते विद्या अच्छी अष्टादश विद्या 64 विद्या सबु विद्यार स्वरूप हेले कुमारी अर्थात साक्षात आत्मा को पूजन करुवा बेले आत्मार साक्षात आशीर्वाद आमको प्राप्त हो तेणु गुरुदेव लिखले देवी बुद्धा महाभक्ता तस्मात् तांग परिपूजयेत सर्वविद्या स्वरूपा ही कुमारी नात्र संशय तेणु एमाने हेले सर्वविद्या स्वरूपिणी तेणु एमान को पूजा कले निश्चित भाव रे एथिरे कौन से अन्य तंत्र मंत्र साधना जप जोग निष्फल हो जाए किंतु गोटे मात्र यदि पृथ्वी रे सत्य अच्छी जहाँ संपूर्ण भाव में कार्यक्षम कामदेव सी है कुमारी पूजन एक कुमारी पूजन को विशेष परिभाव नवरात्र यदि कराए से आहरी फलप्रद हम एवं व्यास देवी भागवत उल्लेख कर अनेक कथा कहते एवं ये नवरात्रि को सीता को उद्धार करने रामचंद्र बड़ खर्च करते महामहा बड़ी माने थिले नहीं व्यास देवी भागवत उल्लेख कर रामचंद्र महाप्रभु किष्किंधार पर्वत उपर यही नवरात्र व्रत करते एवं ये नवरात्र व्रतर प्रभाव रे सी समुद्र में पोल करवा रावण को परास्त करवा सीता उद्धार करवा पुणी राज्यकाशी राज्य कर ये समस्त नवरात्र परिणति ही थिला रामनवमी राम जन्म ही ठीक अच्छे आम जाचे किंतु तांको यदि श्रेष्ठता मिली बोली शास्त्र कहूँ नवरात्र व्रतर शास्त्र मिले कौन सफलता प्राप्त होता से भगवान बोले मैं जानुचे से भगवान ठीक किंतु भगवान को मध्य बहुत समय भगवत संबंधी कार्य करने पड़े और भगवत शक्ति प्राप्त करने से समय अनेक व्यवस्था तेणु भगवान जो या उपासना करी बहुत उदाहरण अच्छी नवरात्र करते से आम समस्ते नवरात्र करुचे एवं नवरात्र समस्ते यथेष्ट फल प्राप्ति है तो ये कथा अच्छी आम कौन आलोचना प्रसंग अच्छी ना कुमारी पूजनम एवं ये शास्त्र विधि सम्मत कौन अच्छी ना बर्तमान से जिते कथा कहुई से समस्त शास्त्र विधि सम्मत तो ये जो कुमारी अच्छी कुमारी आम क्या कुमारी कहवा कुमारी निर्णय कौन एवं कुमारी केते जन को पूजा करवा कौन करवा ना प्रमाण शास्त्र प्रमाण अनुसार प्रत्येक दिन नवरात्र प्रारंभ में प्रत्येक दिन जड़े जड़े कुमारी को पूजन करने कथा शास्त्र विधान में अच्छी किंबा प्रथम दिन जी जन को पूजा करवा द्वितीय दिन तार 2 गुण प्रथम दिन जन को नेले द्वितीय दिन 2 जन को तृतीय दिन तार 2 गुण इमती किंबा प्रत्येक दिन 9 जन को किंबा अभाव असुविधा स्थले केते जन को करिपरिया पूजन ना मिनिमम 9 जन कुमारी को अंतिम दिन में पूजन करा जीवो एवं जो पूजन करा जीवे कौन हम तांको किमती आम आनिबा ना अष्टमी दिन तांको निश्चित भाव रे पूजन करी इनभाइटेशन रहिबो जाहाको जाको अष्टमी दिन अष्टमत्य विशेषण कर्तव्य पूजन सदा अष्टमी भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कटिभूष अर्थात अष्टमी दिन रे तांको जाइकी तिलक करके आसिया को पड़ियो कोई निमंत्रण करिया को पड़ियो जे आसंता काली नवमी दिन तुम जाई आम जो जगह आपन करथिबो सेठी जाई पहुँचबे मु देखुची गोटे अनुभूति बारिपदारे मोर अच्छी जे आमे ये जो गत वर्ष थी उपस्थित थोड़ा समय कुमारी तो खोजा को पड़ुनी यथेष्ट कुमारी आसी चारिपड़े भर्ती होती पूजन होगापी यही दिन पूर्णाहति हम केते जे कुमारी बहुत भर्ती होती
ଏମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କିଏ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏବଂ ପୂଜନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଗଲା। କିଏ କାହାକୁ ପୂଜନ କରୁଛି, କ'ଣ ପୂଜନ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ପୂଜନ ହେଉଛି, ତାଳ ତାଳ ମାଳ ମାଳ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ। କୁମାରୀ ପୂଜନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂଜନ କରାଯିବ, ଯଦି ବି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଲାଇନରେ 9 ଜଣ କରି 1ରୁ 9 1ରୁ 9 1ରୁ 9 ଏମିତି ଏମିତି ବସିବ, କିମ୍ବା ପାଳି କରିକି ଗ୍ରୁପ୍ କରି ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାମୂହିକ ଯଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥାଏ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ପୂଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଳକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ କୁମାରୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହୋଇଛି। ତ କୁମାରୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବେଳେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା 2 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷର କୁମାରୀକୁ, ଯଦି ବି 2 ବର୍ଷରୁ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମାରୀକୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ନିଆହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତାପ କମ୍ ଥିଲା, ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ 1ରୁ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଆହେଇଥିଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମାରୀ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବା ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପୂଜନର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 ବର୍ଷ ପାଖରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଟା ଗୁରୁଦେବ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ପାଖରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମାରୀକୁ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଏଇ 2 ବର୍ଷରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମାରୀକୁ ନେବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁମାରୀଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ ଅଛି। 2 ବର୍ଷର କୁମାରୀ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ କୁମାରୀ ସଂଜ୍ଞା, ତ କୁମାରୀ ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇପାରିବ। 3 ବର୍ଷ ଯିଏ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବା ତ୍ରିପୁରା ତାକୁ ଆମେ କହିବା। 4 ବର୍ଷର କୁମାରୀକୁ କଲ୍ୟାଣୀ, 5 ବର୍ଷର କୁମାରୀକୁ ରୋହିଣୀ, ଏବଂ 6 ବର୍ଷର କୁମାରୀକୁ କାଳିକା, ଏବଂ 7 ବର୍ଷର କୁମାରୀକୁ ଚଣ୍ଡିକା, 8 ବର୍ଷର କୁମାରୀକୁ ଶାମ୍ଭବୀ, 9 ବର୍ଷର କୁମାରୀକୁ ଦୁର୍ଗା ଏବଂ 10 ବର୍ଷର କୁମାରୀକୁ ସୁଭଦ୍ରା। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନାମକରଣ ବଦଳିଛି। ଯେମିତି ରୁଦ୍ରଜାମଳରେ ସେ ଗୁରୁଦେବ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, 1 ବର୍ଷରେ କୁମାରୀ, 2 ବର୍ଷରେ ସରସ୍ୱତୀ, 3 ବର୍ଷରେ ତ୍ରିଧାମୂର୍ତ୍ତି, 4 ବର୍ଷରେ କାଳିକା, 5 ବର୍ଷରେ ସୁଭଗା, 6 ବର୍ଷରେ ଉମା, 7 ବର୍ଷରେ ମାଳିନୀ, 8 ବର୍ଷରେ କୁବ୍ଜା, 9 ବର୍ଷରେ କାଳସନ୍ଦ୍ରଭା, 10 ବର୍ଷରେ ଅପରାଜିତା, 11 ବର୍ଷରେ ରୁଦ୍ରାଣୀ, 12 ବର୍ଷରେ ଭୈରବୀ, 13 ବର୍ଷରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, 14 ବର୍ଷରେ ପୀଠନାୟିକା, 15 ବର୍ଷରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ 16 ବର୍ଷରେ ଅମ୍ବିକା। ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସାର ତନ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, 8 ବର୍ଷରେ ଗୌରୀ, 9 ବର୍ଷରେ ରୋହିଣୀ, 10 ବର୍ଷରେ କନ୍ୟା, 11 ବର୍ଷରେ ମହାମାୟା ଏବଂ 12 ବର୍ଷରେ ରଜସ୍ୱଳା। ଏମିତି 12ରୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋତୁମତୀ ନ ହୋଇଥିବା କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ 10 କୁମାରୀ ମାନେ 9 ଜଣ କୁମାରୀକୁ 2 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ, 1 ବର୍ଷର କୁମାରୀକୁ ପୂଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଡାକୁଛି, ପୂଜନ ଯିଏ କରୁଛି, ତା ପ୍ରତି ତାର ସେମିତି ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇଛି, କୁମାରୀ ପୂଜନରେ ଜାତିଭେଦ ନିଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ସବୁକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା, ସବୁ କୁମାରୀକୁ ଆପଣମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୂଜନ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ ବେଳେ ତାକୁ ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ ଆସିଲା, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପୂଜନ କରାଯାଇପାରିବ, କିମ୍ବା ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରିତ କନ୍ୟାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜନ କରିପାରିବେ। ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କର୍ମ ପାଇଁ, ଯେମିତି ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ହେଲେ ବି ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଏ। କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟୀ ଦରକାର ହେଉଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପୂଜନ କରାଯାଇପାରିବ। ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଜଳବଡ଼ ହେଉଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ତାର ବିକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବୈଶ୍ୟ କନ୍ୟାର ପୂଜନ କରିବ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଚାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହେଇଛି, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଶୂଦ୍ର କନ୍ୟା କରିପାରିବେ। ବଶୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଟି କନ୍ୟା ବା ବୈଶ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ପୂଜନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ ପିଲା ଛୁଆ ହେଉନି ତାଙ୍କୁ ଗୋପକନ୍ୟା ଗୋପୀକନ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କ'ଣ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଛି। ତ ଏଇ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏହାକୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ, ଯଦି 2 ବର୍ଷର କୁମାରୀ, ଆପଣ ଯଦି 9 ଜଣ କୁମାରୀକୁ ପୂଜନ କରିଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷିଆ ଖାଲି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକର ପୂଜନ ଅଲଗା ଅଲଗା। 2 ବର୍ଷର ପୂଜନ ଅଲଗା, 3 ବର୍ଷର ପୂଜନ ଅଲଗା, 4 ବର୍ଷର ପୂଜନ ଅଲଗା, 5 ବର୍ଷର ପୂଜନ ଅଲଗା, 6 ବର୍ଷ। ଆମେ ତ କମନ କୁମାରୀ ପୂଜନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ବଦଳିଯିବ। 2 ବର୍ଷ ପୂଜନ ଯଦି କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଶତ୍ରୁନାଶ, ଧନ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ବଳ ବୃଦ୍ଧି ସବୁ କଥା ହେବ। 2 ବର୍ଷର କୁମାରୀକୁ ଯଦି ପୂଜନ କରାଯାଉଛି ତା ନାଁ କୁମାରୀ। ଯଦି 2 ବର୍ଷର 9 ଜଣଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, କିମ୍ବା 3 ବର୍ଷର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ତ୍ରିପୁରା କହୁଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ,
जो देवता भोगकारी स्व मोक्षाग्रह न कल्पते भोगाय नहीं मोक्षाय त्रिपुरा तो देव प्रदान भोग मोक्ष उभय प्रदान कर चतुर्वर्ग प्राप्ति एवं धन धान्य प्राप्ति पुत्र पौत्र बुद्धि यदि 3 वर्षर कुमारी को पूजन कर त्रिमूर्ति यदि 4 वर्षर कुमारी को पूजन करिया कल्याणी कहूचे राज विद्या विजय राज्य सुख समस्त कामना पूरण जो मैंने स्टूडेंट हायर एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौरान या पूजन करने आवश्यक अच्छी एवं 5 वर्षर कन्या रोहिणी जो भयंकर रोगनाश होची आउ लाइलाज हो गला रोग आउ काम करूना औषध मंत्र काटू करूना से क्षेत्र में 5 वर्षर कुमारी व रोहिणी को पूजन करवा अच्छी एवं जिते बड़े सम शत्रु द्वारा अतिष्ट हो जाए बहु प्रकार बहु प्रयास शत्रु नाश होना तार उत्पाद दिन को दिन बढ़ी जाऊँगी तंत्र मंत्र जंत्र बुद्धि कोट कचेरी सब परास्त से कालिका पूजन कर 6 वर्ष बालिका ये शत्रुनाश अनिवार्य शत्रु मरु किंबा शत्रुता अपशमन हो बंधुत्व वृद्धि पाइब एवं 7 वर्ष जो कुमारी हम सी हम चंडिका चंडिका गोटे कथा चंडी शब्द शुणा खराब लगुच किंतु तांको पूजन करा धन और ऐश्वर्य ही लाभ हम शत्रु समन हो पार नहीं विपद घुंचब ना धन ऐश्वर्य प्राचुर्य लाभ हम एवं 8 वर्ष जो कुमारी अच्छी आम सांभवी कहूचे शास्त्रकार कह सांभवी या द्वारा सम्मान हो पार दुख दारिद्र नाश हो पार एवं संग्राम विजय हो पार एवं सबुठू उत्तम कन्या हूँ 9 वर्षर दुर्गा शत्रुनाश उग्र कर्म साधन परलोक सुख ये गुड़िक सब ये लोक सुख जो 9 वर्षर जो कन्या हम ताको जो दुर्गा कहते आगे परलोक से सुख हो पार एवं 10 वर्षर कन्या सुभद्रा जे निजर संपूर्ण मनोरथ कामना सिद्धि पार आउ से किसी कह कौन हम ना जमती गायत्री महाविज्ञान रे आम पढ़ुचे जो आनंदमय कोशरे पहुँचब आत्मा पंचकोश अनावरण ताहले ताकू कौन मिल ना तो भगवान पाखे जो समस्त सिद्धि अच्छी से समस्त आम जो आत्मज्ञान आत्मज्ञान पर आत्म दर्शन आत्म अनुभव आत्म लाभ आत्मकल्याण जो होते परमात्मा समस्त शक्ति पाखे आसुची तेणु सुभद्रा को जो पूजन करने द्वारा कौन हम ना जदि सुभद्रा को पूजन कर से किसी कहार नहीं सबू संपूर्ण मनोरथ जहाँ अच्छी पूरण हम एवं कामना मध्य समस्त सिद्धि हम किंतु 14 प्रकार कन्या को से बारण अच्छी जिते एत उच्चतर काम होगुड़ी को बहुत समय कौन करने अच्छी ना बहुत समय सिलेक्शन ठीक करने को पड़े जो कन्या अंगहीन अच्छी से गुड़िक पूजार दरकार बनाई बोले महर्षि व्यास शास्त्रकार लिखिं देवी भागवत उल्लेख अच्छी जो मैंने कुष्ठ किंबा बड़ बड़ घायुक्त व्रणयुक्त हम ना जो मैंने कुत्सित शरीर दुर्गंध जाति ना जे उच्च जातिर भी से लक्षण थो से पूजन योग्य नुहे कि बहु उच्च कूल राजा घर झील हो पार नहीं उच्च कूल संपन्न हो पार ना किंतु साधारण क्षत्रिय घर झील हो पार किंबा जे जन्मरु अंध ताको मध्य पूजन करने कुमारी निषिद्ध अच्छी किंबा जे तेरछा दृष्टि टेरा टेरी एमती मैं कहनी से रकम झील टेरी तर दुर्गुण कहले न सर जमी जगन्नाथ गाड़ी देते माँ लक्ष्मी को सेमती हम ना काणी दुईटा आखि गले अंध गोटे आखि थी सेठी हो पार ना कुरूपी किंबुत किमाकर चेहरा विशिष्ट थी सेठी हो पार ना बहुत लोम विशिष्ट भी हो पार ना आम जमी जानते से बड़ा दंती कुदंती जदि पिंगलाक्षी ताम्र केसी चलुमांत देही कटु विशाला जानहीना जमी अच्छी सेमती लुआंच गात्री हो पार ना रोगी जो मैंने बिछण शुई डाकी आनी पूजन करेंगे ना किंबा जो मैंने ऋतुमती रजस्वला सी तो हम ना कि जो मैंने अत्यंत दुर्बल किंबा जो मैंने समय पूर्वर गर्भर जन्म हो जाती बहुत समय एमती कथा हुए ड्यू टाइम पूर्व बहुत पिला जन्म होती
ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ତେଜ ଥାଏ ସେ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ପୂଜକର ଶକ୍ତିକୁ କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଉଣା ହେଇଯାଏ। ଏବଂ 14ରେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ସନ୍ତାନ, ଏ 14 ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନା କରାହେଇଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମୁଚିତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। କୁମାରୀ ପୂଜନ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼ା ଚଢ଼ା ଲାଭ କୁହାହେଇଛି, ଯାଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାର କୁମାରୀ କଥା ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କୁମାରୀ କଥା ଅଛି, ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କୁମାରୀ ହେଲେ କ'ଣ ନା, ଶାସ୍ତ୍ରାକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ଅରୋଗିଣୀ ସୁରୂପାଙ୍ଗୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବ୍ରଣବରଜିତାମ୍ ଏକ ବଂଶ ସମୁଦ୍ଭୂତା କନ୍ୟାଙ୍ଗ ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରପୂଜୟେତ୍। ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗରହିତ, ରୂପବାନ, ଅଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘା ନାହିଁ, ବ୍ରଣ ରହିତ, ଏବଂ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ମାନେ ବାପା ମା ଥିବେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, ବାପା ମା ମରିଗଲେ ବି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ବି ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଲେଖିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଗୋଟିଏ ବି ମନଗଢ଼ା ନୁହେଁ, ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ, ଏଇ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଏଇମାନଙ୍କୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କୁମାରୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସରିଗଲା। କୁମାରୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଆମେ ଠିକ୍ କଲେ କେଉଁ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କିମ୍ବା କେଉଁ କୁମାରୀ ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପୂଜା ବିଧାନ କେମିତି ହେବ। ୟା ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ନବମ ଦିନ ଆମେ କରୁଛେ, ନବମ ଦିନ ବି ପୂଜନ ହେଇପାରିବ, ଦଶମ ଦିନ ବି ପୂଜନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜନ ହେବା କଥା। ନବମ ଦିନ ବି ପୂଜନ ହେଇପାରିବ, ଦଶମ ଦିନ ବି ପୂଜନ ହେଇପାରିବ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ କରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେହେତୁ ଅନୁମୋଦନ କରିছে ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେକୌଣସି ଦିନ ନବରାତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କରାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ବିପଦ ସମୟରେ। ତ ପୂଜନ କର୍ମରେ ସର୍ବଦିନ କ'ଣ ହେବ ନା, ଦିବସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମେ କେଉଁ ଦିନ ପୂଜା କରୁଛେ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ହେବ, ଆସନ ପ୍ରଦାନ ହେବ, ତାପରେ ଯେମିତି ସ୍ନାନ, ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଲେପ ପ୍ରଦାନ ହେବ, ଅଳଙ୍କାର, ବସ୍ତ୍ର, ଆଭୂଷଣ ଯାହା ଅଛି, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ, ଏ କ୍ରମ। ଏବଂ ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ ନ୍ୟାସ ରହିବ, ଧ୍ୟାନ ରହିବ, ପୂଜା ପରେ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଧୂପଦୀପ ରହିବ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନମସ୍କାର ରହିବ ଏବଂ ଭୋଜନ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ରହିବ। ଭୋଜନ ଯାହା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରହିବ ନା, ସବୁବେଳେ ଲୁଣ ଥିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଲୁଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହେଇଛୁ, ଯିଏ ଯାହା ବି ଦେବ। ଲୁଣ ଦେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା, କୌଣସି ହିସାବରେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ କୁମାରୀ ପୂଜନରେ ମନ୍ତ୍ର, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ କେମିତି ପୂଜନ, ମନ୍ତ୍ର ତ ବହୁତ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ, ମନ୍ତ୍ର ତ ଆଲୋଚନା ଏବେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରରେ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ହେବ? ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ର। ଶ୍ରୀରସ୍ତୁ ଶୁଭମସ୍ତୁ ଅବିଘ୍ନମସ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଆରୋଗ୍ୟଂ ଭବତୁ। ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ର, କିମ୍ବା ଓಂ ଶ୍ରୀରସ୍ତୁ ଶୁଭମସ୍ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଏମିତି କହିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବତ୍ର ଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳରେ ପୂଜନ କରୁছে, 8 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ତ୍ର, ଓଂ ଶ୍ରୀଶ୍ଚତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ପତ୍ନାଭ ରାତ୍ରେ ପାର୍ଶ୍ୱେ ନକ୍ଷତ୍ରାଣୀ ରୂପ ମତ୍ସ୍ୟିନୋ ବ୍ୟାତ୍ତମ୍ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ରାଣ ମମଈଶାଣ ସର୍ବଲୋକ ମଈଶାଣ। ଯେଉଁ ଋଗ୍ବେଦର 31 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟରର 22 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର, ଏ ଯଜୁର୍ବେଦର 31 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁ 22 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ତ୍ର ଏଇଆ ହିଁ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କୁ ପୂଜନ କରିବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଏଇଆ ହିଁ ରହେ, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଯାହା କ୍ରମ ଠିକ୍ ହଉ ନ ହଉ, ଯଦି ସିଏ ଏଇଟା ନ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀରସ୍ତୁ ଶୁଭମସ୍ତୁ ଅବିଘ୍ନମସ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଆରୋଗ୍ୟ ଭବତୁ, ଇଏ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ର ହେଇପାରିବ। ନହେଲେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଛୋଟ ଶ୍ରୀରସ୍ତୁ ଶୁଭମସ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ତିଳକ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେବତା ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଷଷ୍ଠୀ ଚ ମନ୍ତ୍ରେଣ ପୂଜୟତ ଭକ୍ତି ତତ୍ପରା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଅଥବା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରେ ପିବା। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଶ୍ରୀ ରସ୍ତି ଇତି, ଶ୍ରୀରସ୍ତୁ ଇତି, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ବେଦରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଓଂ ଶ୍ରୀଶ୍ଚତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ
से मंत्र मंत्र पूजन यही मंत्र ही हम अति आवश्यक स्थल जो किसी मंत्र मन आसुना गायत्री मंत्र प्रयोग कर कहीं से समस्त मंत्र प्रतिनिधित्व करते तार मुकुटमणि ये आम मंत्र आम कौन मंत्र आम प्रयोग करवा ये मंत्र सहित जब पूजन क्रम को जावाक पड़ो ताले आम जो पूजन करुचे जो षटकर्म आम जाने समस्त षटकर्म सरीगला संकल्प से सरी पुणी जो कुमारी पूजन बेले संकल्प जहाँ अच्छी देश काल नाम उल्लेख करी आम से संकल्प करने को पड़ो संकल्प श्री दुर्गा देवी प्रीत्यर्थं कुमारीण पूजन करिष्ये आम संकल्प करवा से संकल्प जहाँ अमके नमाह अमके गोत्रोत्पन्नम कौन कौन पर अमके मासी अमके पक्षे जहाँ जहाँ अच्छी श्री दुर्गा देवी प्रीत्यर्थं आम नवरात्र दुर्गा कर कुमारीण पूजन करिष्ये तापर आम जमी षडांग न्यास आम कर देवी न्यास करने को पड़ो हृदय शिर शिखा कवच नेत्र अस्त्र कौन गोटे मंत्र सब ओं क्लीं कुमारिके हृदयाय नमः ओं क्लीं कुमारिके शिरोसि स्वाहा ओं क्लूं कुमारिके शिखाय बसट ओं क्लों कुमारिके कवचाय हुम ओं क्लौ कुमारिके नेत्रत्रयाय बौसट ओं क्लह कुमारिके अस्त्राय फट यांको जिमिति मंत्र जी आसब सिया ना गायत्री मंत्र सिया कर गायत्री न्यास जड़े जानते ओं भूर्भुवस्य हृदयाय ओं हृदय जमी भू कौन तीन पद अच्छी तीन कौन अच्छी भू हृदय नाम भूव शिरसी साहा स शिखाए बसट तत्सवितुर्वरेण्यं कवचाय होम भर्गदेवस्य धीमहि नेतृत्वाय बसट धियो न प्रत्योदास्त्राय फट या न्यास षडांगे नहीं पारे कि एगुड़िक जहाँ को आसुना आम जो साधारण यज्ञ नाश करचे बांग्मे आसस्तु नाशने प्राणमस्ती ये करें किंतु एगुड़िक विशेष विजन में प्रयोजन अच्छे एसब सरीगला ध्यान करवा से कुमारी देहरे कुमारित्व देहरे जो देवीत्व आसवे तो ध्यान करने को पड़ो आम ओं बाला रूपं च त्रैलोक्यं सुंदरी बरबरणिनी नानालंकार तम्रांगी भद्र विद्या प्रकाशिनी चारु हास्यं महानंदं हृदयं शुभदां शुभां शंखं कुंदेन्दु धवलं द्विभुजं वरदाभयम् इमती आम ध्यान करवा ना ध्यान जब न आसो गायत्री मंत्र में ध्यान कर कि अन्य कौन सुंदर मंत्र किंतु तार एक्जाक्ट मंत्र होची ओं बाला रूपं च त्रैलोक्यं सुंदरी बरबरणिनी नाना अलंकार नम्रांगी भद्र विद्या प्रकाशिनी चारु हास्या महानंदं हृदयं शुभदां शिवां शंखं कुंदेन्दु धवलं द्विभुजं वरदाभयाम् इमती आम ध्यान कर ध्यान कर सारा पर पुष्प वृष्टि कर देवी भावना रे एवं तापर कुमारी आवाहन से बसते आवाहन करेंगे ओं मंत्राक्षर मयी लक्ष्मी मातृरांग रूपधारिणी नव दुर्गात्मिका साक्षात कन्या आवाहयाम्यहम् इमती आम यही मंत्र आवाहन करवा यहीपरि आवाहन कर सारा आम जो पूजन क्रिया प्रारंभ हम ए पूजन क्रिया प्रारंभ आम प्रथमे नवदुर्गा रूपरे एवं तापरे कुमारी जो अच्छी नवकुमारी जो नवकुमारिका रूपरे प्रणाम करने को पड़ो कौन प्रथमे ना एगुड़िक सब जो नम करुचे नम सहित चतुर्थी विभक्ति रमको बहुत समय व्याकरण जाना ना तेणु समस्ते प्रथम आम देवी लगेदेले हम ओं शैलपुत्री देव्यै नमः कुमारी मानू ओं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः ओं चंद्रघंटा देव्यै नमः ओं कुष्मांडा देव्यै नमः ओं स्कंदमाता देव्यै नमः ओं कात्यायनी देव्यै नमः ओं कालरात्रि देव्यै नमः ओं महागौरी देव्यै नमः ओं सिद्धिदात्री देव्यै नमः ये सरीगला पुणी कुमारी रूपरे ओं कौमार्ये नमः ओं त्रिपुराय नमः ओं कल्याण्यै नमः ओं रोहिण्यै नमः ओं कामिन्यै नमः ओं चंडिकायै नमः ओं शांकर्यै नमः ओं दुर्गायै नमः
ओं सुभद्रायै नमः एमती प्रणाम सरिला। प्रणाम करने सहित जो सब द्रव्य सब दिखाई ओं ह्रीं कुमारिकायै नमः ईदं पाद्यम पाद्यम देदेले पाद धोई जा पाद्यम तो पानी नहीं पाद धोई देवाक पड़ो। तापर ईदम अरि ओं ह्रीं कुलकुमारी नमः ईदम अरिघम तापर कौन करिए ना पाद हाथ धोईदेवे मुह धोईदेवे। तापर ओं ह्रीं कुमारिकायै नमः आचमनी भल पानी पीवा को देवे। तापर जहाँ ओं ह्रीं कुलकुमारिकायै नमः ईदं अनुलेपनम समर्पयामि इमति ओं ह्रीं कुलकुमारी नमः एते अक्षताः समर्पयामि एतानि पुष्पाणि समर्पयामि एषं धूपं अग्रपयामि एष दीपं दर्शयामि ईदं नैवेद्यमिदं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि बा इमति जहाँ इमति क्रम किंबा ए जदि आसब ना गायत्री महामंत्र मध्य सेगुड़िक आपण देपारे। किंतु ये जो अच्छी ये सब ऐसा दे सारापर देवी को जो पूजा करवा ये सब पूजा गोटे गोटे स्वतंत्र मंत्र से मंत्र आपण मान पाखे पहुँची जीव। तेणु ये जो मंत्र गुड़ जो पहुँच आपे से मंत्र कौन कौन से मंत्र आप ओडिया लिखाई पहुँची जीव आ व्हाट्सएप आप समस्ते पाइबे व्हाट्सएप चलीज आपको ये जो आम देवी मान पूजा जदि एत सब आसब ना तेरे हमको कौन करने को पड़ो ना आम ये प्रत्येक देवी को जमती कहचे प्रथम कुमारी आम खाली हाथ में फुल मंत्र थी आप पाखे ओं कुमारी सत्यानि जासृजता पिलीलया कादीनामी च देवस्थां कुमारी पूजयामहम से जदि कुमारी बयसर जिते झील अच्छा जो अलग अलग कर बसई मनकर आम 2 वर्षर झील आम कहे 2 वर्ष झील समस्त कुमारी ताले से पूजा करें कि आनुमानिक वर्ष लगे भी तापर आम 2 नंबर जो पूजा करवा 3 वर्ष झील को जो त्रिमूर्ति पूजा करवा से कौन हम सत्तादिमूर्ति ते नाना स्वरूपिणी त्रिकाल व्यापिनी सगस्ती श्रीमूर्ति पूजयाम्यहम। तापर आप 4 वर्ष जे कल्याणी अच्छी कल्याणकारिणी नित्यं भक्तानां पूजिता निशा पूजयामि तदां भक्तां कल्याणी सर्वकामदां कल्याणी पूजन हो। एवं तापर रोहिणी अच्छी रोहयंती चबीजानी प्राग्जगन्न सिंचानी तवै जा देवी सर्वभूतानां रोहिणी पूजयाम्यहम। एटा करिकी सही श्री श्री लक्ष्मी जहाँ दौथे श्रीमंत्र दौथे ना श्रीअस्तु शुभमस्तु कहीकि दौथे। एवं रोहिणी पर कालिका 6 वर्ष जी अच्छे से अनुसार देखिए काली कालयते सर्व ब्रह्मांडं सचराचरम कल्पांतर समये जंग तम कालिकां पूजयाम्यहम। काली पूजा कले तापर 7 नंबर चंडिका धन ऐश्वर्य पाई चंडिका चंड रूपांच चंड मुंड विनाशिनी तंग चंड पापहारिणी चंडिका पूजयाम्यहम। चंडिका गला 7 वर्ष 8 वर्ष जो सांभवी अच्छा अकारणा समुद पीतं नित्यमयी परिकीर्तिता ज्योस्यास्तं सुखदां देवी सांभवी पूजयाम्यहम। तापर आसबे दुर्गा दुर्गा तय्यानी भक्ता जंग सदा दुर्गति नाशिनी दुर्गे यंग सर्वदेवानां तां दुर्गां पूजयाम्यहम। दुर्गा पर किए आसबे ना दुर्गा पर आसबे सुभद्रा सुभद्राणी च भक्तानां कुरुते पूजितान् सदा अभद्रनाशिनी देवी सुभद्रां पूजयाम्यहम। एमानक किंतु सब यही मंत्र गुड़े पूजन हवा बोली शास्त्र कहूँ ए भी मंत्र पूजनिया कन्या का सर्वदा बुधेई पंडित माने चालाक लोक मैंने साधक ने यही मंत्र पूजन करुवे ए भी मंत्र पूजनिया कन्या का सर्वदा बुधेई वस्त्रालंकार माल्य गंधे रुचालु बच्चेरपी ए समस्त पूजा आपन कर सारे जहाँ न आसे आम से जो श्री मंत्र जमी आस पूजा करेंगे पूजा कर सारा पुणी लास्ट प्रणाम करने पड़ो।
कौन प्रणाम करिया बोले तांको प्रणाम अच्छी आम कौन प्रणाम करवा ओम माने से समस्त को आम सामूहिक प्रणाम करें कि आपंकर कई जन जो अच्छी जदि पेंडेल कई करुवे ओं ह्रीं उमाय नमः ओं ह्रीं शूलधारिणे नमः ओं ह्रीं खेचचार्ये नमः ओं ह्रीं चत्रवासिने नमः ओं ह्रीं सुगंधवासिकाय नमः ओं ह्रीं सर्वधारिणे नमः ओं ह्रीं चंडिकाय नमः ओं ह्रीं सौरभदायिकाय नमः ओं ह्रीं वसगवासिने नमः ओं ह्रीं वज्रधारिणे नमः ओं ह्रीं ललिताय नमः ओं ह्रीं सिंहवाहिने नमः ओं ह्रीं बिंदवासिने नमः ओं ह्रीं भगवते नमः ओं ह्रीं महाबलाय नमः ओं ह्रीं भूतलवासिने नमः इमती 16 थर तांको प्रणाम करिया पड़ो प्रणाम कर सारिया परे तांको कौन हम ना जो दवा कथा अच्छी कौन दवा कथा जो पूजन क्रम अनुसार पूजा सरीगला पुष्पांजलि पुष्पांजलि से मंत्र जेटा दौचे आम जो दौरान कौन से 16 सूक्त जो आम पुरुष सूक्त मंत्र देपारे कि अन्य कौन सुंदर मंत्र देवी देपारे एवं तापरे भोजन और दक्षिणा दे प्रणाम करी आशीर्वाद नहीं छाड़देवे ये मंत्र व्यवस्था अच्छी आउ कठिन अच्छी किंतु ये साधारण जे जो मानकर आम क्रम किंतु सही रहिबा जदि हमको यही मंत्र जना नहीं यही पूजन मंत्र गुड़िक आपण पाखे पहुँचो जो श्लोक गुड़िक कहले गुड़िक खूब शीघ्र आप पहुँची काली सुधा पहुँची व्हाट्सएप आप देखिए ओडिया मंत्र सब थी किंतु जो जहाँ को मंत्र आसला सब ध्यान दे श्री मंत्र व्यवहार हम एवं ये श्लोक मंत्र गुड़ा भारी सहज श्लोक मंत्र आप अनुमान गुड़ा एज कौ एज्रे अच्छा एक द्वितीय कौन अच्छी ना अन्य समय खाली नवरात्र समय ये पूजाटा गोटे क्रम रखा पड़ो विभिन्न समय प्रयोग कर शिखा से ये साधना अलग साधना रखने गुरुदेव या लिखते बहुत बड़ कथा अलग जो साधना विभिन्न साधना कहते से साधना कह बात दिखाई किंतु प्रत्येक दिन कह साधना ये साधना जेकोसी साधना ठारू भयंकर साधना भयंकर सिद्धि और सफलता देव साधना आप करके जीवन देखते जेकोसी आप नवरात्र करना विपद अच्छी आपण साधारण कुमारी कन्या मान डकैकी जो विधि किंतु श्री मंत्र व्यवहार हो विधिबद्ध भाव में करा पूजनर लाभ विशेष अच्छी एवं श्रीमंत्र व्यतीत अन्य मंत्र पूजन कले गायत्री मंत्र व्यवहार करें कि श्री मंत्र से तो समस्त गायत्री वाला जाने श्रीष्ठते लक्ष्मी से पत्नी बहरात्रे या ना श्रीरस्तु शुभमस्तु अभिघ्नरस्तु एवं या बड़ बड़ कुमारी प्रार्थना कुमारी कवच एमती कथा अच्छी से गुड़क जो मैंने चाहिए पार्टिकुलर जो मैंने चाहिए स्पेशल पक्ष से नहीं पारे से जोगे दि जाव किंतु आमको साधारण कथा है उपयुक्त पूजन कि खाद्य केवे लुण जिनस दि जावनी जदि पूजन भी न आसो संतुष्ट कर पूजन पर भोजन भोजन पर दक्षिणा एवं दक्षिणा पर प्रणाम तापर विसर्जन नहीं से जी ये प्रक्रिया अच्छी एमती कि देश काल पात्र अनुसार जो प्रथा आप जो अभ्यस्त होते से अभ्यस्त हूँ कि ये गुड़िक जो शास्त्र विधि जेहेतु शास्त्र विधि अनुसार पूजन कथा जो उल्लेख था से अनुसार करागला कि जी जोटा जानते भाव ही विद्यते देव भावना जमती हम जोटा अभ्यस्त थी किंतु गुरुदेव गोटे कथा देवी बुद्धा महाभक्ता तस्मै तांग परिपूजेत देवी भक्ति समस्त को पूजन कर सर्वविद्या स्वरूपा ही कुमारी नात्र संशय ये सर्वविद्या स्वरूप एवं गायत्री प्राण स्वरूप आम जाना गायत्री पूजन कर गायत्री प्रतिनिधि तेणु पूजन प्रक्रिया अच्छी आ विशेषता को आलोचना करवा नहीं तेणु समस्त को धन्यवाद कार कौन समस्ते बुझीपार आशा करुँच तेणु समस्त प्रणाम जय गुरुदेव धन्यवाद।